गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। माननीय 17वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर के ग्रीष्मकालीन अवकाश होने से कार्यविभाजन पत्रक आदेशानुसार मेरे समक्ष प्रस्तुत आवेदकगण अभियुक्तगण की ओर से श्री राजेश कछवाहा, अधिवक्ता उपस्थित, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा श्री गजराज सिंह सोलंकी, अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित, श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हातोद, जिला इंदौर के न्यायालय का आपराधिक प्रकरण क्रमांक RCT 39/2022, फाइलिंग नंबर RCT 137 2022, CNR नंबर MP 09080000181 2022 अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता मुकेश विरुद्ध महेश का मूल अभिलेख इस न्यायालय को प्राप्त। पैरा आवेदकगण अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 27 मई 2022 पर उभय पक्ष को सुना गया। पैरा आवेदन पत्र के साथ अभियुक्तगण जितेंद्र, नवल किशोर व आनंदी लाल के स्वयं के शपथ पत्र इस आशय के प्रस्तुत किए गए हैं कि यह अभियुक्तगण आवेदकगण का धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन पत्र अन्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है। उक्त शपथ पत्र के आधार पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रतिभूति आवेदन पत्र इस प्रथम अग्रिम प्रतिभूति आवेदन पत्र होना प्रकट होता है तथा अन्य कोई आवेदन लंबित अथवा निराकृत होना भी प्रकट नहीं होता है। आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया है कि आवेदकगण अभियुक्तगण को ऐसी सूचना मिली है कि पुलिस हातोद उनके निवास के आसपास आकर पूछताछ कर रही है, जिस कारण अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण महेश कुमार, मधुबाला एवं श्रीकांत को इसी न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। आवेदकगण अभियुक्तगण को गिरफ्तार किए जाने की पूर्ण आशंका है, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। परिवादी द्वारा बेवजह परेशान करने की नीयत से झूठा परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उचित पक्ष रखे बिना अग्रिम सुनवाई हुई है। आवेदकगण अभियुक्तगण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनकी चल अचल संपत्ति इंदौर में स्थित है। इस कारण उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उनके परिवार की देखभाल व लालन पालन करने वाले वे ही हैं। जमानत का लाभ दिए जाने पर वे प्रकरण के निराकरण तक नियमित रूप से उपस्थित होते रहेंगे तथा उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश एवं निर्देशों का पालन करेंगे। अतः उक्त आधार पर आवेदकगण अभियुक्तगण को अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र के संबंध में मौखिक आपत्ति की तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।
विचारण न्यायालय के अभिलेख से प्रकट होता है कि परिवादी मुकेश त्रिपाठी द्वारा आवेदकगण अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B/24, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिवाद पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आवेदकगण सहित अन्य सभी अभियुक्तगण ने षड्यंत्रपूर्वक वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में पंजीकृत विषय पत्र दिनांक 14 जुलाई 2016 को निष्पादित करवा लिया और प्रतिफल की राशि परिवादी को अदा नहीं की है। विचारण न्यायालय से परिवादी सहित अन्य साक्षियों का परीक्षण करने के उपरांत आवेदकगण अभियुक्तगण सहित अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्तगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जमानत आवेदन पत्र पर विचार किया गया। स्टॉप।